हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 80 ml of oxygen take 2 minutes to pass through the hole. What volume of sulfur dioxide will pass through the hole in 3 minutes? Option A, option B, option C and option D. None of these. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास 80 ml ऑक्सीजन गैस है जो कि 2 मिनट ले रहा है होल से पास होने में, और कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि 3 मिनट ले रहा है होल से पास होने में. हमें बताना है कि वो कितना वॉल्यूम होगा. तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारे पास वॉल्यूम है, टाइम है और गैस है. तो गैस से हम पता कर लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है. अब हमको क्या करना है, इन तीनों का आपस में रिलेशन देखना है. तो इन तीनों का हमें रिलेशन कैसे पता चलेगा, वो रिलेशन हमें बताएगा ग्राहम्स लॉ. अब हम देखते हैं ग्राहम्स लॉ हमें क्या बताता है. सो एज पर ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा वॉल्यूम से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टाइम से. ये हो गया वॉल्यूम बाय टाइम. और ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एम से, मॉलिक्यूलर मास से. तो अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम बाय टाइम है ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है मॉलिक्यूलर मास से. यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम वॉल्यूम 1 बाय टाइम 1 इंटू टाइम 2 बाय वॉल्यूम 2 करें तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ मास 1 अपॉन सॉरी मॉलिक्यूलर मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1. ये देखो आप, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम, टाइम और मॉलिक्यूलर मास का आपस में रिलेशन. वॉल्यूम, टाइम और मॉलिक्यूलर मास का ये हो गया रिलेशन. अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम अपनी गिवन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें फाइनली वॉल्यूम पता चल जाएगा SO2 का. तो वॉल्यूम 1 हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमारा 1 है वो है ऑक्सीजन और जो 2 है वो है सल्फर डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 और सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 64. ना, अब हम वैल्यूज पुट करें. वॉल्यूम 1 क्या गिवन है 80 ml, तो ये हो जाएगा 80 ml अपॉन टाइम की बात करें तो ये गिवन है 2 मिनट्स इंटू T2 टाइम गिवन है 3 मिनट, और वॉल्यूम 2 हमने कंसीडर कर लिया ये है V विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 विच इज सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये होगा 64 अपॉन 32. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा √2. तो यहाँ पे क्या होगा, मिनट से मिनट कटा और ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 120 बाई √2 विच इज इक्वल टू V. और वॉल्यूम और V क्या था हमारा यहाँ पे ml. तो यहां से फाइनली जो हमारे पास वॉल्यूम आया वो हुआ हमारा 120 बाई √2 ml. जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन ए. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.